मुखिया साला तो चोट्टा है, वो तो मिले तो उसको चाकू से पेट उसका चीर दिया जाए। वोट तो देना ही देना है, कहाँ जाए, इधर खय है तो उधर पहाड़ है, अगर पहाड़ में टकराते हैं तो सर फूटेगा, खय में गिरेंगे तो डूब के मर जाएंगे। कोई हम लोगों के पास चारा नहीं है, मजबूरी है, किसी को न किसी को तो वोट देना ही। फॉरवर्ड का जनसंख्या कम कैसे हो गया? कम कर दिया गया, कम हो नहीं गया। उनके पास आंकड़ा है, मेरे पास आंकड़ा नहीं है। उनको तो इतना दिन लगा टाइम लगने में, मैं 2 दिन में पूरे बिहार का आंकड़ा दे सकता हूँ भूमिहार समाज का। कोई फायदा नहीं हुआ है, बेरोजगारी है। बेरोजगारी है? हाँ, काम करने के लिए खोजने के लिए जाते हैं तो भी नहीं मिलता है। 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, पूरा नहीं कर पाए क्या वो तो 15 लाख का भी वादा किए थे कि हर आदमी के खाते में आएगा, आया क्या? ड्यूटी से हम आते थे तो दारू ढकार के पीते थे। दारू नहीं, गांव में, हमारा गांव में दारू नहीं बिकता तो मैं दारू नहीं पीते तो आज हमें 5 गाड़ी के ओनर रहते। नीतीश जी तो हम लोग को बंद करके बर्बाद कर दिए, नहीं दारू पीते नहीं बर्बाद होते। आप कहते हैं कि दारू बंद करो बंद करो। नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। महात्मा गांधी ने कभी कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और जब पंचायत राज की स्थापना पूरी तरह से हो जाएगी तो जनमत के जरिए वह सब कुछ किया जा सकेगा जो हिंसा के द्वारा संभव नहीं है। उनका इशारा निश्चित रूप से स्वराज की तरफ था। इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं, मेरे ठीक पीछे आपको पंचायत भवन की एक बिल्डिंग दिख रही होगी। इस देश में संसद भवन का बनना उतना ज़रूरी नहीं है जितना शायद पंचायत भवन का बनना ज़रूरी है। इस देश में 2.5 लाख पंचायतें हैं और उन्हीं में से एक मैं बिहार के नालंदा ज़िले के अस्ता पंचायत के पंचायत भवन के बाहर खड़ा हूँ। लोकतंत्र की पहली इकाई पंचायतें ही होती हैं। पंचायतों के द्वारा ही इस देश के अंतिम व्यक्ति तक शासन की पहुँच होती है और आखिरी व्यक्ति तक विकास के कामों को पहुँचाया जाता है। इस वक्त आप देख रहे होंगे पंचायत भवन पे ताला लगा हुआ है। असल ये ताला पंचायत भवन के गेट पे नहीं लगा हुआ है, उस अंतिम व्यक्ति के अधिकार पे लगा हुआ है। पता नहीं क्यों वो ताला बंद है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये चालू होना चाहिए था। खैर, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि पंचायती राज व्यवस्था महात्मा गांधी की सोच थी। महात्मा गांधी के पंचायती राज के सपने को नेहरू के दौर से होते हुए राजीव गांधी के दौर में तेज़ी मिली और नरसिम्हा राव की सरकार ने 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में पंचायती राज की स्थापना कर दी। 2004 में एक अलग से मंत्रालय भी इसके लिए बनाया गया, पंचायती राज मंत्रालय। उसके बाद लगातार पंचायतों पर ध्यान दिया गया, मनरेगा जैसी योजनाएँ आई और इसके जरिए अंतिम तबके के लोगों को रोजगार दिया गया। तो आज हम गांव में जाएंगे और गांव में जाकर लोगों से बात करेंगे कि क्या उन तक वाकई योजनाओं का लाभ मिल रहा है। रोज प्रधानमंत्री भी ये दावा करते हैं कि उनकी सरकार अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है और 100% राशि वहां तक पहुंच रही है। बिहार सरकार भी यही दावा करती है। आज उन्हीं दावों की पड़ताल करने के लिए आज हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि क्या वाकई उन्हें उन योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है या नहीं, क्योंकि इस देश की सरकार को तय करने में गाँव वालों की भी उतनी ही भूमिका होती है, इन लोगों की भी बराबर हिस्सेदारी होती है। तो ये देखना भी ज़रूरी है कि क्या वाकई उनकी हिस्सेदारी के हिसाब से उन्हें उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है या फिर जो प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री दावे करते हैं उनमें सच्चाई नहीं है। तो हम गांव में आ गए हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या उनके पास विकास पहुंचा है या नहीं। क्या लगता है, दिल्ली में सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हमने गाँव का ये विकास कर दिया, ज़मीन तक विकास पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है? नहीं, कहाँ पहुँच रहा है। क्या दिक्कत आ रही है? हर विभागे में दिक्कत है। जैसे बताइए क्या क्या दिक्कत है। जैसे में कि स्वास्थ्य केंद्र में देखिए कुछ नहीं मिल पाता है लोगों को, किसानी लाइन में देखिए नहीं कुछ मिल पाता है लोगों को, फिर क्या कहते हैं और जनरल भी है जो भी तो नहीं मिल रहा है। ऊपर से आता है सरकार देती है पर हम लोगों को मुखिया मंत्री फलना चिलना लेने कहाँ देता है। बीच में भ्रष्टाचार हो जा रहा है क्या? हाँ, बीच में ही होता है ना। ऊपर से कुर्सी आया है, जहाँ जहाँ वहाँ लोगों को खाने के लिए जगह मिल गया है, अपना खा रहा है। हम लोग को 1 रुपया में 4 आना भी नहीं मिल पाता है। अच्छा, स्वास्थ्य केंद्र में क्या दिक्कत आती है? सरकार तो कहती है कि आयुष्मान कार्ड हम बनवा दे रहे हैं, लोगों का इलाज होगा गांव वालों का। आपको क्या दिक्कत आती है उसमें? आयुष्मान कार्ड तो बना है, आयुष्मान कार्ड कहाँ सबको मिलता है।
कहाँ बना रही है सरकार? किसी किसी को बना है, किसी किसी का नहीं बना है। तो स्वास्थ्य केंद्र में तो दवाई फलना चिलना जो भी होता है मेडिसिन आता है, पर हम लोगों तक कहाँ पहुँचता है। डॉक्टर लोग अपना सप्लाई कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं, हम लोग को कहाँ मिल पाता है। हम लोग तो खुद गरीब आदमी रहे या अमीर रहे, अपना पैसा लगाओ तो बचोगे, नहीं लगाओगे तो जाओगे। तो स्वास्थ्य केंद्र में इलाज नहीं हो पाता यहाँ पे? नहीं हो पाता है, ढंग से नहीं हो पाता है। नहीं वहाँ के एनएम करती है, ना डॉक्टर लोग ध्यान देते हैं। अच्छा। जैसे तैसे अपना निकाल देते हैं, और क्या। और ये सरकार कह रही है कि वो बहुत सारी और भी योजनाएं दे रही है। राशन मिलता है क्या यहाँ? हाँ राशन मिलता है, पर सबको तो नहीं मिलता है। किसी के घर में 5 परिवार है, उसको एक मिल रहा है, 2 ही मिल रहा है, पर 3 को तो मिल नहीं रहा है। इसलिए दिक्कत तो है आम जनता लोग को, पब्लिक को। और जो उज्ज्वला योजना में सरकार ने कहा कि हम फ्री में गैस सिलेंडर दिए हैं, आप लोगों को मिला क्या? नहीं, हमको तो नहीं मिला है। हम लोगों को नहीं मिला है उज्ज्वला योजना में भी। उसमें भी जहाँ जाते हैं, जहाँ दिया है सरकार इसका सेंटर पर जाने पर बोलता है कि से अगर हम अपने नाम पर लेने जाते हैं तो बोलता है कि आप ले लीजिएगा मैडम, तो आपके बच्चों लोगों को नहीं मिलेगा। आगे का आप बच्चा लोग का रास्ता काट रहे, इसलिए हम लोग नहीं लिए हैं, नहीं ले पाते हैं, मजबूरी है। ये बीपीएल में आप आते हैं? हाँ आते तो ये इंदिरा आवास जो पहले चलती थी, जब प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई तो वो मिला था आपको? नहीं, हम लोगों को नहीं मिला है ना। तो सरकार तो कह रही है कि हम गरीबों को सारी सुविधाएं दे रहे हैं, मतलब वो आपको सुविधा आप तक पहुंच नहीं पा रही? नहीं, हम लोगों को कोई सुविधा ही नहीं है, हर रास्ता बंद है। हम लोगों को कहीं कोई रास्ता सरकार खोल कर नहीं रखी है। और रोजगार के मामले पे क्या है? रोजगार मिल रहा है, काम धंधा लोग? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कहाँ रोजगार है? अपना कोई कारोबार करोगे, बिजनेस वगैरह फलना, तो खाओगे, नहीं तो ऐसे ही रहोगे। और ये जो स्थानीय मुखिया वगैरह हैं, वो लोग क्या कुछ योजना का लाभ दे पा रहे हैं? मुखिया साला तो चोट्टा है, वो तो मिले तो उसको चाकू से पेट उसका चीर दिया जाए। मुखिया का कहना है जनरल को हम देखेंगे ही नहीं, इसलिए हम लोग का कोई कितनों काम बिगड़ जाए पर देखता नहीं है, करता नहीं है। हाँ, हमारा बच्चा का था ये क्या कहते हैं जन्म प्रमाण पत्र बनाने का, मुखिया के यहाँ गए हम लोग तो नहीं बनाया। नहीं। जब हम बच्चे को गए जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए, तो जो ग्राम सेवक होता है ना, उसको इशारा कर दिया मुखिया, और क्या कहते हैं नहीं बनवाने दिया। तो हम लोग घूर करके चले आए अपना घर। हम लोग का तो कोई फ़ायदा नहीं देता है मुखिया, कोई भी योजना आता है हम लोग को पता भी नहीं चलने देता है, क्योंकि हम लोग जनरल हैं, इसलिए हम लोग गरीब हैं। तो जाते हैं मुखिया के यहाँ, वोट देते हैं, जिताते हैं, इसलिए जाते हैं दावा के साथ, पर वो काम नहीं करता है। कौन जात का मुखिया है इस बार यहाँ? रमानी है। अच्छा, तो वो मतलब कि खाली अपने जात वाले पे ध्यान देते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, अपने जात पर ध्यान देते हैं और किसी को नहीं। मुखिया और जिनसे डर है उसका काम करते हैं बस। अच्छा, ये बहुत गंभीर बात है कि जातिवाद एक बहुत बड़ी समस्या है, और ये बड़ी गंभीर बात है कि एक मुखिया के तौर पे वो पूरे पंचायत के होते हैं। कैसे स्थानीय जनप्रतिनिधि इन चीज़ों की अवहेलना कर रहे हैं, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए कि वो गरीब तबके तक, चाहे वो किसी भी जाति के हों, उन्हें योजनाओं का लाभ देना चाहिए। गांव में घूमने के क्रम में अब हमारे बीच क्या है कि पूर्व जनप्रतिनिधि अभी मिल गए हैं। इनसे भी हम जान लेते हैं कि गांव में क्या विकास हुआ है, देश और राज्य की सरकार क्या काम कर रही है। आपका नाम सर क्या हुआ? हमारा नाम जगत कुमार प्रसाद है। हाँ। ग्राम आस्था है, पूर्व पंचायत सचिव सदस्य रह चुके हैं। बहुत सारे कांग्रेस के अध्यक्ष भी 20 साल रहे, माने उस सब में कमी नहीं है। साक्षरता का भी हम बड़े बड़े पद पर रहे, जिला कोर कमेटी के भी मेंबर रहे। लेकिन अभी जो प्रश्न आप हमसे पूछ रहे हैं, नीतीश कुमार का पूर्व में 5 से 7 साल तक बहुत अच्छी सरकार चला। इन्होंने सारे राज्य में अराजकता को तो एकदम ही बंद कर दिया, और बड़ी सुचारू रूप से जनता माने काम करने लगी। इनका विकास काम हुआ, पदाधिकारी भी इनके बहुत सुचारू रूप से लेकिन 7 साल के बाद, इनकी सरकार के 7 साल के बाद इतना उदंड भ्रष्टाचार है कि सारे नियमों और कानूनों को निरस्त करते हुए
इनके उच्च अधिकारी के आदेश का भी पालन नहीं किया जाता। कौन कौन से योजना में भ्रष्टाचार आ गया है पिछले 5-7 साल में? ये पंचायती राज के व्यवस्था में जो पंचायत से सारे काम हो रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। लूट का ही माहौल है, आज बनता है कल गिरता है। अभी देखिए मेरे गांव की एक समस्या है। क्या है? 5 साल पहले एक नाला बना, आज वो नाला टूट करके गिर गया। इतना कम गुणवत्ता में बना था, इतना कमज़ोर था कि वो गिर गया। आज उसके कारण 7 कट्ठा ज़मीन आज तक प्रति कदीम मेरा है। एक सुनील जी हैं, हीरा शर्मा जी का बेटा, उनका प्रति कदीम है। एक फसल नहीं होता है, वो तलय बन गया, और जो तलय बनना था वो प्रति कदीम ज़मीन बन गया। बार बार भी अनुरोध करने पर ना तो कोई पदाधिकारी सुन रहे हैं, और मुखिया तो खैर कुछ कहने नहीं है। मुखिया जी काहे को सुनेंगे? और रिपेयरिंग कर दे तो आज भी 10 कट्ठा 12 कट्ठा ज़मीन में पैदा हो सकता है। तब मुखिया जी को वोट तो आप ही लोग देते हैं ना? देने का तो हाँ देते हैं, तो जनता ही के बीच से चुन के जाते। वो तो नीतीश कुमार को भी वोट हम ही लोग देते हैं, और हमारे ही वोट से वो मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वोट देना एक अलग बात है, वोट तो देना ही देना है। कहाँ जाए? इधर खै है तो उधर पहाड़ है। अगर पहाड़ में टकराते हैं तो सर फूटेगा, खै में गिरेंगे तो डूब के मर जाएंगे। कोई हम लोगों के पास चारा नहीं है, मजबूरी है। मेरा नाम रामानुज कुमार। तो नीतीश जी ने यहाँ कुछ काम किया है कि नहीं? 19 साल से मुख्यमंत्री हैं। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं किया? कुछ भी नहीं, कोई विकास का काम? कोई विकास का कार्य नहीं है। अभी आपको हम बतला रहे हैं, 4 महीने से हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा है। हम गांव के किसान हैं, 4 महीना से हमारा कार्यक्रम है। बिचड़ा गिराने से लेकर के कादो करना, रोपाई करना, ये सारा जितना पटामन का काम करना। संजोग खराब रहा। ये जो है मेला जो है लग गया आपका राजगीर में, उसके कारण बिजली ऐसा समाप्त हो गया कि कितना किसान तो जो है मर गया, जिंदा भी नहीं। हाँ नहीं, वो मर गया, जहर खा के मर गया। इसलिए कि लाइन रहता था आधा घंटा। ये मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, बिजली विभाग बतावेगा। उसके यहाँ रिकॉर्ड है, पावर हाउस में रिकॉर्ड है कितना देर बिजली रहता है, कितना देर कटता है, घंटे मिनट जितना भी कटता है वहाँ रिकॉर्ड है, आप वहाँ से ले सकते हैं। आधा घंटा 1 घंटा, आप सोचिए कि आधा घंटा 1 घंटा में किसान का काम चलेगा? असंभव। धान जल गया, आधा से धान ज़्यादा जो है जल गया। उसके बाद जो लोग किसी तरह से अपना बचाए खुचाए, बारिश जो है भगवान का कृपा हुआ, 2 दिन बारिश आया, उसमें कुछ जो बचा खुचा। उसके बाद जा कर के थोड़ा सा राहत हुआ। जब मेला समाप्त हुआ तो कुछ लाइन बिजली बढ़ा, कुछ ट्रांसफार्मर जो है बहुत हंगामा के बाद रोड जाम करो तो जहर पियो तो आग लगाओ, ये सब करते धरते कोई पुराना ट्रांसफार्मर आया है। तब जा कर के अंतिम हालत में जब धान फूटने का, जरने मरने का स्थिति हो गया तो ट्रांसफार्मर चालू हुआ। उसके बाद जो है महामहिम जिलाधिकारी आपके नालंदा, वो आ गए, पूरा एकदम 10,000 बाँस लेकर के 3 ट्रक 4 ट्रक बाँस गिरा स्कूल में। वह गेट फाटक बना, कहना ही नहीं है जैसे बारात में विवाह में जो नहीं होता है, उससे भी बढ़ चढ़ करके उनका बना खूब एकदम सजावट के साथ। आ गए 5 तारीख के सुबह में उनके दलाल लोग, जितने भी ऑफिस कार्यालय के कर्मचारी, मुखिया सुखिया जितने भी हैं सब लोग आ गए, पूरा भाषण देने लगे। वो गुणगान करने लगे जैसे भगवान सुदामा जी के जो है ना भाई थे, तो वो कृष्ण भगवान, एक नया कृष्ण भगवान बना था, नकली कृष्ण भगवान, तो उनके यहाँ जाते थे, पूरा गुणगान करते थे, सोना हीरा मोती मिलता था। तो वैसे ही जो है ना इनके जितने भी दलाल लोग थे, अफसर कर्मचारी, वीडियो सीडियो, सारे लोग पूरा गुणगान अपना गा रहे हैं। क्रोध से हम लोगों का देह जला। मैं नहीं गया, घर से ही आवाज़ आ रहा, सब सुनते रहा, यह किया हुआ किया। हम लोग से पूछे कि भाई ज़रा जाएंगे, तो बोले कि नहीं, ये हैं गुणगान करने वाले, आप उसमें अगर बाधा डालिएगा तो हो सकता है आपको परेशानी हो। तो हम डर से नहीं गए। अच्छा, तो जिलाधिकारी समस्या का समाधान करने की कोई समाधान नहीं, कुछ भी कोई समाधान नहीं। नहीं, कुछ लोग को देखा भी, हम तो देखे नहीं, लोग बोला सुने कि कुछ एप्लीकेशन लेकर के कहाँ से जो है दलाल लोग जो है भारी बस्ता लेकर के गया हुआ था, तो वो अपना किया, तो उनके कोई जो है से अपना होंगे अंगरक्षक जो भी उनके हैं, वो अपना लिया दरखास्त, और वो अपना उस पर कोई तरह का, उस पर एक भी दरखास्त पर अगर 1 सेकंड भी अगर वो बात किए होते तो भी लोगों को खुशी हो जाती। उसके बाद समय समाप्त हो गया,
वो अपना चल दिया। बिजली वाली समस्या कितना दिन से है? बिजली वाली समस्या जो है से आपको 3 महीने से ये है। हाँ। जिस समय सावन में मेला लगा, अच्छा। मेला लगा उसके बाद बिजली गायब हो गया। जिस समय कि मेन वक्त था, मोरी बिचड़ा तैयार हुआ, कादो रोपाई का समय शुरू हुआ, उसी समय जो है ना बिजली समाप्त हो गया। यह तो रिकॉर्ड बतलाएगा। पावर हाउस में जो है ना घंटे मिनट जो है सब वहाँ रहता है। जितना देर लाइन कटा, जितना देर आया, एक जो मैं बात बोल रहा हूँ अक्षरशः अगर नहीं सही मिल जाए तो फिर जो भी हो। तो स्थानीय जनप्रतिनिधि वगैरह को, अधिकारियों को आप लोगों ने नहीं बताया? नहीं, बताने का कोई आने वाला नहीं है, एक भी नहीं आया। हम 4 रुपया प्रतिदिन खर्चा करते हैं अखबार में। हाँ। मेरे यहाँ 4 महीने का अखबार है। हाँ। उसमें कोई भी आदमी उसमें दिखा दे, कहीं पर भी कोई मीडिया वाला या पदाधिकारी अगर दिखा दे कि हाँ एक जगह भी इसके बारे में कोई चर्चा है, किसान के बारे में एक जगह कोई भी चर्चा है कि हाँ फलना आदमी गया देखने के लिए, पूछने के लिए कि आपको कोई समस्या, कोई भी नहीं। एक भी जिलाधिकारी अगर दिखा दें तो मैं भी जहर पी करके रोड पर मर जाऊंगा। हाँ, मेरा दावा है एकदम बिल्कुल पक्का। एक दिन भी नहीं अखबार के कोई भी हिस्से में, चाहे कोई प्रकार का अखबार हो, 10 तरह का अखबार आता है, किसी भी अखबार में एक शब्द भी इसके बारे में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि हाँ किसान की क्या समस्या है, इसको जूझने के लिए आया है। 1000 आदमी मैं जुटा सकता हूँ अभी, 1000 आदमी ये बात कहने के लिए तैयार हो जाएगा। और जितने सारे लोग गए, कल भी मैं जगदम्बा थान पूछ रहा था कि भाई क्या लाभ हुआ, तो लाभ क्या होगा, वहाँ तो गुणगान करने वाला था। हाँ। मुख्यमंत्री का, हाँ मुख्यमंत्री का गुणगान। जातीय जनगणना जो है, जातीय जनगणना को इतना हाईली स्पीड में जो है ना ज़बरदस्ती, हाँ। मान लीजिए मैं दूसरे सरकार का नाम नहीं लेता हूँ, लोग कहेंगे कि आप उसके सरकार के हैं इसलिए दूसरे सरकार का हमको नाम नहीं लेना है, लेकिन इसके बावजूद ज़बरदस्ती जो है सारे कर्मचारी इनके अंडर में हैं। हाँ। वो दबाव दे करके इन्होंने जैसे तैसे, सही हो या गलत हो नहीं हो, लेकिन ये आंकड़ा पेश कर दिए कि हाँ हमने जातीय जनगणना पार कर दिया। और उसके बाद अनाउंसमेंट भी कर दिया, रोज़ अखबार में मीडिया में आ ही रहा कि हाँ फलना जाति ना जाए। अरे भाई ठीक है, कह देते हैं। ब्राह्मण जात जो है 0% है, चमार जो है 1000% है, सारा वही है। जितने भी महादलित हैं सबसे ज़्यादा वही है, उससे क्या हो जाएगा? तो ये फॉरवर्ड का जनसंख्या कम कैसे हो गया? कम कर दिया गया, कम हो नहीं गया। हाँ। उनके पास आंकड़ा है, मेरे पास आंकड़ा नहीं है। उनको तो इतना दिन लगा टाइम लगने में, मैं 2 दिन में पूरे बिहार का आंकड़ा दे सकता हूँ भूमिहार समाज का। हम भूमिहार समाज से आते हैं। अच्छा। अब पक्का भूमिहार हैं। हाँ। हाँ। नालंदा में हमारी बहुल्यता नहीं है। हाँ। इसलिए नहीं है कि ये महामहिम हमारे जो मुख्यमंत्री हैं इनको पूरा जलन है हमसे। हाँ। लेकिन हमारे 2-4 जो है ना चमचा लोग जो हैं, उनके पिट्ठू जो है भूमिहार के समाज के लोग बने हुए हैं, उनके साथ मिले हुए हैं। उस समय रहा कि चलो भूमिहार बिक गया। मुख्यमंत्री भी जाति देख के काम, पूरा जातीय पर इनका काम है और कोई काम इनका नहीं है। इनका नहीं, अगर जात पर काम रहता तो जातीय जनगणना करने की क्या आवश्यकता है? ठीक है, हमारे गाँव में जो है 4 जात है, कितना कौन जात है गाँव वाला से पूछ करके देखे तो किसी को भी कोई परेशानी है कि हाँ तुम अल्पसंख्यक हो, तुमको कोई परेशानी है? अभी देखिए हमारे जात का जो है दूसरे जात से खड़ा है ये व्यक्ति, इससे पूछिए कि हाँ गांव में इसको कोई परेशानी, कितना प्रसन्नचित से रहता है, और उनको जो है से पूरा दर्द है। हाँ। एक भी महादलित जो है, महादलित का नाम किसने दिया? नीतीश कुमार ने। महादलित जो है जिसको अगर कहता है कि तुम चमार हो तो आज सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे गाँव का जो है एक मास्टर है नगर नौसा में, एक गंजी खरीदा, तो वो गंजी खरीदा तो वो स्कूल में बोला कि हमारा घर में सब लोग कहा कि ये तो लोग हरिजन नहीं है। तो एक हरिजन चमार मास्टर था, वो बड़ा नाराज़ हो गया, कहे कि ये तो आप गलत बोलते हैं, ऐसा आप बोलते हैं। तो यार भाई क्या कहें, घर वाला बोल दिया। तो ये हरिजन कहने में जो है से आपत्ति है, आई महादलित का लाभ लेने में आपत्ति नहीं है। हाँ। जितने सारे हरिजन लोग हैं उनको आपत्ति है, हरिजन आप कह दिए, चमार और मुसहर कह दीजिए तो बहुत जब लगेगा। अब वीडियो बना रहे हैं अभी पासवान जी, हमारी जो महिला महामहिम वीडियो जो है वो पासवान है, हमारे बगल में नड़ारी है, उनका नानी घर है वहाँ है। रोज़ गौरी कुमारी रोज़ जाती आती हैं, पासवान जाति से हैं, तो उसमें कहने में कोई दिक्कत नहीं है। अब वीडियो हो गया उसी के नाम पर। अच्छा, नीतीश जी 2024 की तैयारी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद के रेस में वो आएंगे, तो क्या लगता है आपको? पूरा भारत इनके साथ है, पूरा भारत इनके साथ है, बिहार नहीं। अच्छा, पूरा भारत इनके साथ है और ये बन भी गए। हाँ। हाँ, कोई इनको नेता मानने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। जो भी इनके जितने जहाँ जहाँ घूम रहे हैं, हाँ। तो इनको मानने के लिए कोई तैयार है कि हाँ आप नेता बनिएगा। तो जब नेता आप नहीं बनिएगा तो प्रधानमंत्री कैसे बनिएगा?
अच्छा। बिहार के जितना ही अपना उल्लू सीधा कर ले, जितना महादलित को अपना लालू जी के जो है पलटू चाचा इनको लोग कहते हैं। हाँ। एक बार नहीं 1000 बार जो है ना ये पलटू चाचा हैं। हमारे यहाँ भी एक पलटू चाचा हैं। टेम्पू आता है नूरसराय में तो वो अगर देख लिए कि टेम्पू जैसे खाली है तो झट से वो टेम्पू वाला गाड़ी देते रह जाए तो देते रह जाए, लेकिन वो झट से लटक करके भी चढ़ के निकल जाएंगे। वही हालत है पलटू चाचा का, नीतीश कुमार जी का पलटू चाचा का ही हाल है। आज के अखबार हम देखें उसमें कह रहे हैं क्या कि आज से पहले भाजपा की क्या हालत थी। अच्छा। जिस समय भाजपा मेरे साथ आई उसके पहले भाजपा का क्या औकात था। जब मेरे साथ हुआ तो भाजपा का औकात हुआ। आई उनको नहीं समझ में आया कि भाजपा का औकात पूरे विश्व में जो है से कहाँ चला गया। देखे विश्व का इतिहास, अरे कभी देखे कि हाँ विश्व का इतिहास उठा के देखे। दिल्ली नगरी का जो है तमाशा ही देखे कि कई गो जो है से वहीं पहुँचे हुए थे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री 20 देश के। हाँ। और दिल्ली का जो तमाशा था पूरे विश्व में जो है तमाशा लग रहा था। बुझा रहा था कि हाँ भारत है, इंडिया नहीं है, इसको भारत कहा जाता है। इंडिया और उसमें- भारत का जो डिबेट चल रहा था तो आप मानते हैं कि इंडिया नाम हटा दिया जाए? बिल्कुल, इंडिया रहने का कोई सवाल नहीं। हम हिंदुस्तान हैं, हम हिंदू हैं, हमारी भाषा जो है अपना हिंदी है, तो फिर इंडिया रहने का क्या तुक है। ये सबसे उत्तम है भारत। भारत तो शुरू से ही रहा है, पहले भी इसका नाम भारतवर्ष था और आज भी जो है सो भारत अच्छा लगता है, सब लोगों को लगता है। हिंदी जो है हमारी भाषा है, सारे पूरे भारत में अगर इसका हो तो ज़्यादा अच्छा रहे। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? श्याम किशोर शर्मा। सरकारें जो दावा कर रही हैं कि अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचा है, तो यहाँ आपको दिख रहा है कि नहीं है? यहाँ नहीं, पूरा नहीं दिख रहा है। कौन कौन सी योजना का लाभ यहाँ नहीं पहुंचा है? यहाँ उज्ज्वला योजना का ढोल पीट रहे हैं सरकार, राज्य सरकार। हाँ। लेकिन इसमें किसी को मिल नहीं रहा है। हाँ। उज्ज्वला योजना अच्छा। ऐसी ढोल पीट रहे हैं झूठ के। हाँ। दूसरी बात है कि ये जो केंद्र सरकार है, हाँ। ये तो जो है सो कम से कम फ्री का 2 साल से अनाज प्रत्येक परिवार को मिल रहा है। 5 किलो अनाज मिल रहा है। हाँ। लेकिन राज्य सरकार का केवल झूठ का ही ढोल पीट रहे हैं कि मतलब ये नीतीश कुमार काम नहीं कर रहे हैं? नहीं काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार पिछला 18-19 साल से मुख्यमंत्री हैं। हाँ, लेकिन कोई इनसे जनता का कोई विकास का काम नहीं हुआ है। नहीं हुआ। वृद्धा पेंशन आपको मिल रहा है कि नहीं? वृद्धा पेंशन मिल रहा है, सब जगह 1000 रुपया मिल रहा है, लेकिन ये 400 के 400 ही प्राप्त दे रहे हैं। अच्छा, मतलब 1000 रुपये वृद्धा पेंशन होना चाहिए। हाँ, 1000 रुपया कम से कम होना चाहिए। और नीतीश जी ने अभी जातिगत जनगणना करवाई है, इस पे आप क्या सोचते हैं? ये जातीय जनगणना जो है नीतीश जी अपने पक्ष में जो है किए हैं कि जो है सो हमको फ़ायदा हो, लेकिन जातीय जनगणना जातीय लोग का कोई इसमें घटा ही घटा है। इसलिए कि गणना जो हुआ है गलत हुआ है। गलत हुआ है? गलत हुआ है। कौन सा जाति का कम आ गया उसमें? सभी जाति को कम आ गया है। हाँ। सभी यादव से लेकर के कुर्मी से लेकर के भूमिहार से लेकर राजपूत तक के सबका जो है सो कम आंकड़ा है। तो इसके पीछे उनका मंशा क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये कर रहे हैं कि अपना जो है सो हम रोटी सेके, समझे, हमारा शासन करते रहे, इनका ये है ध्येय है। तो नीतीश कुमार तो देखिए प्रधानमंत्री पद के रेस के लिए वो आ गए हैं, तो लेकिन प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं वो इस बार? असंभव, असंभव है। एकदम असंभव। इहो कुर्सी इनको त्यागना पड़ेगा। अच्छा। मुख्यमंत्री का भी कुर्सी त्यागेंगे। अच्छा। हाँ, जनता CM का रहेंगे ना PM? नहीं, कुछ नहीं होने जा रहे हैं। हवा इनका उठ गया। उठ गया? हाँ, हवा उठ गया। क्राइम का क्या सिचुएशन है यहाँ इलाके में, शांति रहती है नहीं रहती है? क्राइम के हिसाब से कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अच्छा। हाँ, जो चाहिए वो क्राइम अब कुछ कम हुआ, लेकिन और बाहर जो है जगह तो वृद्धि क्राइम हो ही रहा है। हाँ। हाँ। तो 2024 में क्या लगता है मोदी जी ही आ जाएंगे फिर? हाँ, उम्मीद है 16 आना कि मोदी जी ही भाजपा का ही सरकार बनेगा।
महागठबंधन जो बन रहा है 26 पार्टी वाला और नीतीश कुमार सोच रहे हैं कि पीएम बन जाएंगे, तो उनके सपने का क्या होगा? वो सपना इनका धूली में मिल जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री का नाम भी नीतीश कुमार है, आपका भी नाम नीतीश कुमार है। जी बिल्कुल, और ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए कि हमारा नाम भी नीतीश कुमार है और हमारे मुख्यमंत्री जी का भी नाम नीतीश कुमार है। नीतीश जी कैसा काम किया? गर्व की बात है। अच्छा, हाँ। नीतीश जी कैसा काम कर रहे हैं बिहार में? नीतीश जी का जो काम है ना बिहार में, वो काफ़ी अच्छा है और सराहनीय है। हाँ। और ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, इनके काम से लोग काफ़ी खुश हैं और हम भी खुश हैं। क्या है कि अभी जैसे देखिए हमारे बिहार शरीफ में स्मार्ट सिटी का काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ा जा रहा है। जितना भी रोड है, सारा रोड का काम भी बहुत तेज़ी गति से हो रहा है। हमारे गांव गली सब जगह काफ़ी अच्छा तरीके से उनका काम को, जैसे 7 निश्चय के द्वारा आप लोग को गली नली अब देख रहे हैं कि अब जो भी है उसको विस्तृत रूप से बढ़ाया जा रहा है। जैसे पंचायत को नगर निगम में डेवलप कराया गया, उस हिसाब से प्रखंड को नगर निगम में लेकर के जाया जा रहा है। जैसे जैसे सरकार का पब्लिक ये बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से सरकार भी अपना, मतलब नीतीश जी के काम से आप बहुत खुश हैं? हाँ, नीतीश जी के काम से हम संतुष्ट हैं। विपक्ष वाला बोलता है कि जो 7 निश्चय वाला योजना है उसमें बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला है अभी तक के, लेकिन विपक्ष का तो काम ही है वो बोलना, और वो बोलेंगे ही, इसलिए कि उनको कुछ मुद्दा तो चाहिए ना बोलने के लिए। तो भाई वो अपना मुद्दा को अपने पक्ष से रखते हैं, लेकिन जनता भी देख रही है सरकार के काम को कि किस प्रकार से सरकार का काम हो रहा है। रोजगार नीतीश जी के समय में मिला है बिहार वालों को कि नहीं मिला है? हाँ, रोजगार के मुद्दे पे हम थोड़ा आपको इसके बारे में बताना चाहते हैं कि रोजगार में भी काफ़ी तेज़ी से रोजगार हो रहा है। और इस बार भी देखिए काफ़ी संख्या में बिहार पुलिस का बहाली निकला। किसी कारण बस क्वेश्चन आउट हुआ या क्या हुआ मामला, उस पर तुरंत सरकार एक्शन लिया, और एक्शन लेते हुए सरकार ने तुरंत उसको कैंसिल कराया। थोड़ा सा भी अगर सरकार को लगा कि यहाँ पे गड़बड़ी हुई है तो उस पर तुरंत क्विकली आनन फानन में एक्शन हुआ है। और इसी तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि सरकार आगे भी काम को करते रहे। नीतीश जी 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं। विपक्षी जो गठबंधन है कि प्रधानमंत्री पद के रेस में वो आ रहे हैं, उसके लिए वो बहुत तेज़ी से तैयारी कर रहे हैं। लगता है बन जाएंगे प्रधानमंत्री इस बार? देखिए वो तो विपक्ष का मामला है, और उसमें इंडिया जो गठबंधन महागठबंधन बना है, उस चुनाव होने के बाद भी फाइनल रिजल्ट आएगा कि प्रधानमंत्री के दावेदार कौन हैं, और जो भी होगा वो आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा। हाँ, अगर नीतीश जी बनते हैं तो सही रहेगा कि नहीं रहेगा? नीतीश जी बनेंगे तो ये हमारे लिए तो सही बात है कि हमारे बिहार के हैं, हमारे नालंदा जिला के हैं, और वो प्रधानमंत्री बन के जाएंगे तो हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है पर्सनली। हाँ। और प्रोफेशनली नालंदा जिला वासियों के लिए तो बहुत खुशी की बात है कि वो प्रधानमंत्री बने। मोदी जी और नीतीश जी में दोनों में कौन बढ़िया काम कर रहे हैं? दोनों अपने अपने जगह पे काम कर रहे हैं। मोदी जी का जो काम है उद्देश्य देश के लिए काम कर रहे हैं, ये अभी अपने राज्य के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये इनका भी विस्तार आगे की ओर हो रहा है। और ये भी आप सारे जगह घूम के आए हैं, और घूमने के बाद इन्होंने भी सारे पार्टियों को एक जगह बैठा करके बात करने के लिए रेडी हुए हैं, और महागठबंधन तैयार इंडिया की है। 24 में तो क्या है, मोदी जी और नीतीश जी का सीधा टक्कर है। हाँ, ये तो सीधा टक्कर है, तो दोनों में कोई एक को ही पसंद करना पड़ेगा। दोनों को तो कीजिएगा नहीं? नहीं, दोनों को कौन दोनों में अच्छा रहेगा? नीतीश कुमार। ऐसा क्यों लगता है नीतीश कुमार? क्योंकि वो हमारे गृह जिला के हैं और वो बिहार में काफ़ी अच्छा काम भी किए हैं। मोदी जी की योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा क्या यहाँ तक? मोदी जी का लाभ तो ऐसा कुछ नहीं पहुंचा है। जैसे अब आपको बता दें, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आज के डेट में हम आपको उसके बारे में ये जानकारी देना चाहते हैं कि जिन गरीबों को गैस सिलेंडर मिला है, उनको एक बार मिलने के बाद दोबारा उनसे गैस सिलेंडर नहीं भरा पाया है। नहीं भरा पाया है। ये हम दावा कर सकते हैं, और इसका आप एजेंसी में भी जा कर के पता लगा सकते हैं कि कितना आदमी को एक बार लेने के बाद दोबारा उसने अपने गैस को भरवाया है। आप युवा हैं और मोदी जी कहते हैं कि वो मुद्रा योजना से बहुतों को रोज़गार दिए हैं, आप लोगों को मिला क्या? हम लोग तो अभी भी बेरोजगार हैं। बेरोजगार हैं? हमारे जैसे हजारों लाखों युवा बेरोजगार हैं। तो ये मुद्रा योजना की क्या है सच्चाई? उसका लाभ नहीं मिल रहा है? एक भी पैसा धरातल पे काम नहीं है उस पर।
बताओ। बेरोजगारी मोदी जी के समय में बढ़ी है पहले से या घटी है? ये तो सरकार का डाटा भी बता रहा है कि बेरोजगारी बहुत तेज़ी से बढ़ा है। हाँ, हाँ, उन्होंने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, पूरा नहीं कर पाए क्या वो? वो तो 15 लाख का भी वादा किए थे कि हर आदमी के खाते में आएगा। आया क्या? ये सवाल हम आपसे करते हैं, आपके खाता में आया 15 लाख रुपए? नहीं, हमारे खाता में तो नहीं आया। हमारे खाता में भी नहीं आया। वो तो अमित शाह ने कह दिया जुमला था। तो उनका ऐसे ही जुमला रहता है, हर बात उनका जुमला है। तो 24 में मतलब अब रिपीट नहीं कर पाएंगे? नहीं, रिपीट नहीं कर पाएंगे। देश की सरकार जो मोदी जी की अभी है प्रधानमंत्री, हाँ, तक पहुंच रहा है, गांव देहात में विकास पहुंच गया है। आपको हुआ कुछ फायदा? कोई फायदा नहीं हुआ है, बेरोजगारी है। बेरोजगारी है? हाँ, काम करने के लिए खोजने के लिए जाते हैं तहूँ भी नहीं मिलता है। नहीं मिल रहा है? नहीं, क्या कहता है सब? कहता है कि कहाँ से काम दे, काम नहीं है, काम बंद है। तब प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबको रोजगार मिल रहा है। नहीं, रोजगार नहीं मिल रहा है। कहाँ गए थे आप काम खोजने? किन किन लोगों के पास, कहाँ कहाँ गए थे? बिहार शरीफ रहे, पटना रहे, बाहर रहे, हर जगह। वो लोग क्या बोल रहे हैं? उनका धंधा, कहते हैं कि बिजनेस कम है, बिजनेस चलिए नहीं रहा है। बिजनेस नहीं चल रहा है? नहीं, इसके अलावा और अगर आप देखें तो सरकारी नौकरी का फार्म भरते हैं कि नहीं? नहीं, नहीं, हम नहीं भरे हैं। काहे? इतनी होवे नहीं करेगा। अच्छा, और आप बताइए, गांव देहात जो आपका है, यहाँ पे सरकार की योजना का लाभ पहुँचता है? ये तो खाली नाम था है, ये पहुँचता तो नहीं है। नहीं पहुँचता है? नहीं, स्कूल में पढ़ाई होता है कि नहीं होता है? बहुत सबका ध्यान रहता है स्कूल में पढ़ाई। ये प्राइवेट की तरह सरकारी में थोड़ी होता है। नहीं होता सरकारी में? नहीं, तो ये जो अभी के पाठक हैं, हाँ। वो कर रहे हैं आजकल कार्रवाई, उससे कुछ सुधार दिखा? हाँ, तेते पाठक जब से आए हैं, जब से विद्यालय में तो सुधार है। सुधार है? हाँ, खाना सबको मिलता है मेन्यू से? जो नहीं, मीनू से नहीं मिलता है। नहीं मिलता है? नहीं, तो क्या होता है वो? फिर उसमें भी क्या घोटाला चलता है स्कूल? ये प्रधान शिक्षा अधिकारी हम्म। के द्वारा थाना पूर्ति किया जाता है जांच में। हाँ, हाँ, कोई कार्रवाई नहीं होती? कोई कार्रवाई नहीं होता। टीचर का संख्या ठीक ठाक है स्कूल में? नहीं, टीचर की संख्या कम है। कम है? हाँ, बच्चे की उपस्थिति के आधार पर। हाँ। हाँ, में हाँ, जल जीवन हरियाली के मिशन के तो तहत, नीतीश जी का बहुत बड़ा वाला मिशन था ये जल जीवन हरियाली। लेकिन खुलेआम पेड़ काटा गया है। मैं व्यक्तिगत पहले भी एक न्यायालय में केस किया हूँ, एक के माने गलत पेड़ काटने पर 2 साल पूर्व। चूँकि पेड़ मेरा पुत्र के समान है, हम पेड़ लगाते भी हैं, और कोई काटता है तो मेरी आत्मा प्राण से निकलने को तैयार होता है। मैंने व्यक्तिगत केस किया हूँ जो आज न्यायालय में चल रहा है। दूसरी बात है कि इधर भी 100 कागज़ है आदेश का मेरे पास, पेपर में भी निकला हुआ है, जो साक्ष्य के लिए अभी हम प्रस्तुत करेंगे। लेकिन आज तक ऊपर के अधिकारी के आदेश के बाद नीचे के अधिकारी ने कोई उस पर तलब नहीं किया, कोई संज्ञान नहीं लिया। नीचे वाले अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या कारण है उसका? अब उसके पीछे कारण अंडरस्टूड है, सब लोग जानते हैं कि कारण क्या है। ये भ्रष्टाचार का एक रंग रोगन है। देखा जाए अभी हाँ, जो पेपर में निकला है, उसकी एक मिसाल आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, वन विभाग के आदेश के बिना अवैध तरीके से पेड़ काटने का आरोप। अच्छा, उस समय ये पेपर में छपा था? हाँ बिल्कुल, इसके और है एक, इसमें भी छपा है, वन विभाग के आदेश के बिना अवैध तरीके से पेड़ काटने का आरोप। हाँ तो हाँ। और इसके अलावा एप्लीकेशन आपने कहाँ कहाँ दिया इसके? हमने डीएम साहब से लेकर के सारे अधिकारी का साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये देखिए, जिला अधिकारी नालंदा को ये आपने डीएम साहब को लेटर दिया है? हाँ, और उन्होंने भिन्न भिन्न विभाग को माने जो संबंधित इसके हैं उनको दिया गया, परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एक साक्ष्य के रूप में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। अनुमंडल पदाधिकारी हिल्सा का आदेश या अनुरोध मेरे आवेदन के आलोक में उन्होंने दिया। रह दो। तो अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश का भी पालन नहीं हो रहा है? कलेक्टर साहब के आदेश का पालन नहीं होने की ये देखिए, ये लिखे हैं प्रभारी राजस्व क्या बोलते हैं एडीएम साहब, ये देखिए।
वन विभाग तो इतना, जिसका विभाग है इतना स्वतंत्र है कि गलत सलत रिपोर्ट देता है। पेड़ कटने में उसने स्पष्ट एसडीओ साहब को रिपोर्ट दिया कि बकायदा का इनका पेड़ कटा है, आम जनता काट लिया। मेरा कहना यह है कि बहुत सारे लोग, किसी इंसान को मुड़ी काट लेगा तो क्या न्यायालय में उसका मुकदमा नहीं चलेगा? थानेदार उसकी मुकदमा नहीं चला सकते हैं? उनका कहने का ये अर्थ हुआ, जो अंडरस्टूड है, वो जो पेड़ काटा उसका मैं नाम दिया हूँ, नाम से अभियुक्त बनाया हूँ। सब लोग आए, मीडिया वाले आए, वन विभाग के अधिकारी ऊंचे ऊंचे आए, सीओ साहब आए, अमीन आया, कर्मचारी आया, परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। शून्य की स्थिति पर है। 3 तारीख को हमने डीएम साहब से मिले और इस विषय पर एक आवेदन दिया। उन्होंने भी एक आदेश अभ्यावेदन के आलोक में वन विभाग को लिखे, लेकिन मैं उस पर चैलेंज भी किया कि क्षेत्रीय जो वन पाल हैं, ये जो प्रतिवेदन दे रहे हैं ये मिथ्या और निराधार बेबुनियाद है, बिल्कुल सरासर गलत है। उसमें नीम का पेड़ है, शीशम का पेड़ है, 3 गो जो पेड़ काटा गया स्पष्ट में दर्शाया। नीम और शीशम बहुत पुराना, उसके साक्ष्य को मैंने रोक के रखा, लेकिन लंबे अवधि के बाद सब उसको उचक्का लोग हटवा दिया, जिसमें उसकी मिली भगत थी। अब ये लोग न वन विभाग वाले कर रहे हैं, ना अंचल वाले कुछ कर रहे हैं। थाना बीच में बेचारा मजबूर पड़ा हुआ है। वो तो आदेश का ये है कि आदेश मिले तो हम उसमें कार्रवाई करें, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। लगातार हम सड़क पर हैं, पदाधिकारी से मिल रहे हैं, लोग से संपर्क बनाए हुए हैं, अधिकारियों को निवेदन कर रहे हैं, अपनी स्थिति परिस्थिति अवगत करा रहे हैं कि एक और सरकार की मिशन ऐसा है, सरकार उसको सुरक्षा और संरक्षण के लिए एक वन विभाग बनाया, परंतु वन विभाग क्या है कि बड़ा घोड़ा के तरह टांग छितरा के सोए हुए हैं, कुछ सोचते ही नहीं हैं और उसके पक्ष में प्रतिवेदन देते हैं। अच्छा, इससे तो स्पष्ट होता है कि मुख्यमंत्री के यहाँ लेटर आपने नहीं भेजा? वो भी जनता दरबार लगाते हैं। हाँ, उनके यहाँ नहीं भेजे हैं, परंतु ये विचार बना लिए है कि मंगल बूथ तक उनको मेल मैं कर दूंगा, उनको कर दूंगा, वन विभाग के मिनिस्टर साहब को कर दूंगा, चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी प्रधान सचिव सबको करूंगा। अब बहुत ज़रूरी बात है, प्रकृति के लिए पेड़ तो बहुत ही ज़रूरी है। इसके बिना एक क्षण मानव जीवन नहीं चलेगा। अरे वही तो फ्री चलता है, लेकिन एक ढकोसला के रूप में ये सरकार खड़ी है और हल्ला हंगामा कर रहा है, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, और पेड़ धड़ल्ले से काटने वाला कर रहा है। उसका तो मैं एक साक्षी हूँ कि खुले का आम चैलेंज कर रहा हूँ। और अधिकारियों पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। यह अपने सरकार के जो व्यवस्था है, इनमें अधिकारियों का दोष नहीं है, ये सरकार की जो व्यवस्था है वो अपंग के तरह हो गया है, सिस्टम फेल हो गया है। बिल्कुल सिस्टम कुछ नहीं है, लूट की ही एकमात्र सिस्टम बची गया। स्थानीय जो विधायक है, सांसद है, उसको आप चुन के भेजते हैं तो वो लोग गांव देखने आता है जीतने के बाद? कभी नहीं देखने आए हैं। कौशलेंद्र जी हैं हमारे सांसद, कभी उनका चेहरा तक भी हम लोग नहीं देखे हैं। हाँ, और आवेंगे क्या? विधायक जो हैं वो भी एक आध बार स्कूल में आए हैं चेक करने के लिए, उसी में नज़र पड़े हैं, इसके अलावा वो भी गायब रहते हैं, समझे ना? यही तो कहानी है उनका। मतलब विधायक और सांसद एकदम नदारत है, जनता को दर्शन ही नहीं दे रहे हैं। जनता को एकदम दर्शन नहीं दे रहा है। तो उनको वोट काहे देते हैं? तो पिछला 3 बार से है। जब वोट दे रहे हैं जो उनके जाति लोग हैं वो देते हैं, हम लोग अल्पसंख्यक हैं, इसलिए वो जीत जाते हैं, अपना मौज मार रहे हैं। अच्छा, और बताइए, आपका जो गांव है तो गांव में और क्या क्या समस्या आपको देखने को मिल रहा है, क्या क्या है? अरे हम लोग का एक नज़दीक में गांव में तालाब है। हाँ। इसी प्रखंड में 2 गो तालाब का दार सीढ़ी तिढ़ी सब कंप्लीट हो गया है। हमारे ही गांव में एक तालाब कम 39 डिसमिल का है, जर्जर है, और उसका अधिकारी लोग जो है कोई देखने वाले नहीं है। अतिक्रमण से भी मुक्त करा देता तो भी
राज्य सरकार या सरकार का योगदान रहता। तो आप लोग जाके विधायक वगैरह से नहीं बोले कि ये करवा? विधायक को नजरे नहीं पड़ते, हम लोग पटना जाते नहीं हैं, हम लोग जनता हैं, कहीं उनका आवास भी नहीं मालूम है न की है, कहाँ रहते हैं कि रहते हैं, अपने इस मौज में गुजारते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि गांव पंचायत में क्या समस्या आ रही है। आज मेरा मकसद यही था कि उन सरकारी योजनाओं की पड़ताल करें और लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपनी बातें रखी और इनकी समस्याओं को सुनने के बाद अदम गोंडवी का एक शेर याद आ गया कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। गांव तक सरकार की योजनाएं पहुंच नहीं पा रही है, वो लगातार परेशान हैं। केंद्र और राज्य की सरकार दावा करते रहती है कि अंतिम व्यक्ति तक उनकी योजनाएं पहुंच रही है, लेकिन ये अभी भी उन योजनाओं के लाभ से महरूम हैं। सरकारों को इस दिशा में ध्यान देना चाहिए। गांव से बाहर निकला तो बाहर धान की लहलहाती फसलें दिख गईं। अगले कुछ महीनों में ये कटने लायक हो जाएंगी और चावल और चूरा के रूप में आपके घरों तक पहुंच जाएगी। इस बार बस ध्यान आ गया कि अगले साल इस देश में भी चुनाव हैं। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से खाद और पानी वोटरों में डाल रही हैं। हम आपको इन लहलहाती फसलों के सहारे छोड़े चले जाते हैं। मिलेंगे आपसे अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और अगले बरस वो बोटों की फसल काटेंगे। इसके बाद ये गांव फिर से उन परेशानियों के अंधेरे में डूब जाएगा और किसी और रिपोर्ट इनका इंतज़ार कर रही होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।